प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेंगे। प्रभु यीशु आज हमसे क्या कहते हैं, हम उसको जरूर सुनना है। हालेलुया हालेलुया। सारे लोग सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं, मगर पालन करने वाला तो लोग कम है, इसलिए पालन करना है। हालेलुया। आज हम मत्ती की सुसमाचार से वचन सुनेंगे और पालन करेंगे। हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 14 से 15 तक हम पढ़ते हैं। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह हमें एक दूसरों को क्षमा करने के लिए बताते हैं। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है एक दूसरों को क्षमा करना। हालेलुया। सबसे बड़ी सामर्थ्य है एक दूसरों को क्षमा कर देना। हालेलुया। आज एक दूसरों को लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो आज हम सबों को प्रभु यीशु क्षमा करने के लिए बताते हैं। हालेलुया। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। जब तुम एक दूसरों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी जो स्वर्ग में है वो भी आपको आपके अपराधों को क्षमा करेगा, क्योंकि न्यायकर्ता वही है, न्यायकर्ता मैं नहीं हूं। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, एक दूसरों को क्षमा यदि हम करते हैं तो हमारा पिता न्यायकर्ता वो हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह एक दूसरों को क्षमा करने के लिए बताते हैं। हालेलुया। और हमें एक दूसरों को क्षमा करना है आज से। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्षमा किया कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह पर थूकने वाले व्यक्तियों को, देखो मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को, जिंदे क्रूस पर टांग कर लटका देने वाले व्यक्तियों को, इतनी बड़ी सजाएं देने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। तो आज हम सब क्षमा नहीं कर पाते हैं मेरे भाई मेरे बहनों। आज हमें एक दूसरों को क्षमा करना है, जैसे कि प्रभु यीशु ने क्षमा कर दिया। हालेलुया। आइए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 1 से 2 तक पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा। हालेलुया। ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। हालेलुया। देखिए जो बदला लेना चाहते हैं कि मैं बदला चुकाऊंगा, आज ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह बदला नहीं चुकाया, प्रभु यीशु मसीह बदला नहीं चुकाया। मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को देख लो, प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। वो बदला नहीं चुकाया मेरे भाई मेरे बहनों। ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उनके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। हालेलुया। देखिए उनके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा, इसलिए हम सब बदला न चुकाएं। हालेलुया। वचन में लिखा है, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया।
अपने पड़ोसियों का अपराध को क्षमा कर दो। जब प्रार्थना करेंगे तो आपके अपराधों को क्षमा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें एक दूसरों को क्षमा करने के लिए आज हमें प्रवेश मसीह बताते हैं। हालेलुया। आज हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे परिवार में क्षमा करने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। प्रवेश मसीह ने क्षमा करके हमें दिखाया है। मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब जहां तक हो सके एक दूसरों को क्षमा करने के लिए कोशिश करेंगे। हालेलुया। रोज हम गाना में गाते हैं, रोज प्रतिदिन गाना में हम गाते हैं ना। गाना में कैसे गाते हैं? मेरे दिल में बसने वाले यीशु, मुझे तेरे जैसा बनाए ले। मेरे दिल में बसने वाले यीशु, मुझे तेरे जैसा बनाए ले। तो हमें प्रभु यीशु जैसा बनना है कि नहीं? जब हम एक दूसरों को क्षमा नहीं करेगा तो हम प्रभु यीशु जैसे नहीं बन पाएंगे। तो हम सबको एक दूसरों को क्षमा करना है मेरे भाई और मेरे बहनों। आइए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 21 से हम 22 तक प्रभु का वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। पेतरुस ईसा के पास आकर कहा, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? देख लीजिए, मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, बताएंगे 7 बार तक। देख लो, पेतरुस ईसा के पास आकर कहा, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक। देख लो, ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। हालेलुया। 70 गुना 7 बार तक क्षमा कर दो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रवेश मसीह बहुत मुश्किल की बात बताते हैं। हालेलुया, ये बड़ी मुश्किल की बात है। देख लो, 7 बार तक, 70 गुना 7 बार तक क्षमा करते जाओ। हालेलुया। सबसे बड़ी सामर्थ्य एक दूसरों को क्षमा करने के लिए चाहिए। तो ये सामर्थ्य कौन देगा? प्रभु यीशु से प्रार्थना करिएगा कि प्रभु हमें क्षमा करने के लिए सामर्थ्य दीजिए। प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर दिया कि नहीं? क्षमा कर दिया। हम सबों को एक दूसरों को क्षमा करना है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार फिर वचन सुनेंगे 18 से 35 तक। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। देख लीजिए, अब देखो प्रभु यीशु क्या कहते हैं। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने के लिए हमसे कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे क्षमा करने के लिए कहते हैं कि तुम क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। हमें क्षमा करके हमें मेल मिलाप करने के लिए प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। हालेलुया। देख लीजिए, तो हमें मेरे भाई मेरे बहनों, हमें एक दूसरों को क्षमा करना है और यीशु के समान बनना है। हालेलुया। हमें यीशु के समान बनकर इस संसार में जीना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमारे देश में कोई क्षमा करने वाला नहीं है, क्षमा करने का सामर्थ्य नहीं मिल रहा है। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु यीशु से प्रार्थना करिए कि प्रभु हमें अपने जैसे बनाइए,
जैसे तू क्षमा किया है प्रभु, हमें दूसरों को क्षमा करने के लिए कृपा दीजिए प्रभु। हम क्षमा नहीं कर पाते हैं प्रभु। जानिए, आप लोग जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरेंगे, एक दूसरों को क्षमा कर देंगे। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर नहीं जाएंगे मेरे भाई मेरे बहनों, एक दूसरों को क्षमा नहीं कर पाओगे। हालेलुया। तो आज से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए प्रार्थना करिएगा कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य मुझे भर दीजिए। जो पवित्र आत्मा आएगा आपको सब कुछ बताएगा, सब कुछ के सहने का सामर्थ्य देगा, एक दूसरों को क्षमा करने के लिए कृपा देगा। हालेलुया। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज प्रभु यीशु से प्रार्थना करिए कि ये प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य हम 34 में पढ़ते हैं। सुसमाचार में देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को, जिंदे क्रूस पर टांग देने वाले व्यक्तियों को, हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु यीशु को जिंदे क्रूस पर लटका दिया है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर तड़प रहे हैं, देख लो, उन व्यक्तियों को प्रभु यीशु का कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया, ये लोग नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर प्रभु। तो आज हम सबों को क्षमा करना है। यदि एक दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं हम, तो हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य नहीं कहलाएंगे। हालेलुया। हम प्रभु यीशु के साथ नहीं रह पाएंगे। हमें तो 40 काल करीब आ चुका है। हमें एक दूसरों को क्षमा करके हमें मेल मिलाप बनाना है। हालेलुया। सारे बंधनों के तोड़ देना है। कितने लोग उपवास रहेंगे, कितने लोग 40 में 40 दिन रहेंगे, कितने लोग शुक्रवार को उपवास रहेंगे, कितने लोग हफ्ता में 2 दिन उपवास रहेंगे, कितने पूरे महीना को उपवास रह पाएंगे, पूरे 40 काल तक उपवास रहेंगे। मेरे भाई मेरे बहनों, ते उपवास में क्या करना है? सारे बंधन को तोड़ देना है। हालेलुया। सारे बंधन को तोड़ देंगे, सारे बंधन को तोड़कर खत्म कर दीजिएगा। हालेलुया। तो हमें एक दूसरों को क्षमा करके हमें कैसे बनना है? एक दूसरों को क्षमा जब करते हैं, एक दूसरों को क्षमा करके कैसे बनना है? मेरे दिल में बसने वाले यीशु मुझे तेरे जैसा बनाए ले। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बनाए ले। मेरे दिल में बसने वाले यीशु मुझे तेरे जैसा बनाए ले। हम एक दूसरों को क्षमा कर देंगे तो हम प्रभु जैसे बनेंगे कि नहीं? प्रभु जैसे बनने के लिए एक दूसरों को माफ करना है, क्षमा करना है। मेरे भाई मेरे बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर सूली पकड़ के हमें दिखाया है, क्या हम भूल जाते हैं? हम बिल्कुल भूल जाते हैं। हमें भूलना नहीं है। वो क्रूस पर जो प्रभु यीशु मसीह एक दूसरों को क्षमा किए हैं, वो भूलना नहीं है। वो हमारे जीवन में हमेशा याद रहना चाहिए। हमें एक दूसरों को क्षमा करके हमें यीशु के समान बन जाना है। सारे लोगों को यीशु